पूछ लेते हैं, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। पहले हम वेद माता गायत्री को बुलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मैं आपको ना दीप्ति जी व्हाट्सएप पे एक क्लिपिंग भेजती हूँ, आप तब तक वो चलाइए। ठीक है, वो तब मेरा काम नहीं कर रहा था इसीलिए नहीं भेजा मैंने। सो दैट ये देवी माँ से कनेक्शन बनाए। जी। मैंने भेज दिया आपको लिंक, क्या आप लगा सकते हैं 2 मिनट के लिए। आई कैन सी द स्क्रीन, सभी को स्क्रीन दिख रही है? थोड़ी बड़ी कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागता या नहीं हुई। हाँ जी मैम, एक सेकेंड। तो मैम आज हम पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूछेंगे कि वो हमको बताए वो क्या जानते हैं नवरात्रि के बारे में। जी सो हम से शुरू करेंगे। कौन बताना चाहेगा? प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, इंटरेक्टिव रखेंगे तो हमको भी नई चीजें पता चलेगी आपसे। जो भी आपको पता है नवरात्रि के बारे में, जो भी हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मना। आप ये पर्व कैसे मनाते हैं, आप क्या क्या करते हैं वो भी हाँ। बता सकते हैं ना। यस, सुनीता जी आप बताइए। मैं तो 9 दिन हवन भी करती हूँ और कलश रखती हूँ, स्थापना करती हूँ देवी की। और इन दिनों रामचंद्र जी वाली ये होता है ना कि रामनवमी भी होती है और दशहरा भी होता है। हम्म तो दशहरे की वजह से ये राम की भी रोज वो होती है, रामलीला, है हम्म। ना। मतलब इन दिनों ही होती है, साल भर बाद। तो उसका भी वो लोग लेते ही आनंद, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। और है ना। वो इसमें है ही कि उसका रावण का वो होता है, वध होता है, और रामचंद्र जी की वो भी है, क्योंकि मैं मथुरा की हूँ तो मैं शुरू से देखती भी आई हूँ। अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा। हम्म। हाँ, तो ये है। जी और मंत्रों का तो करती हूँ इन दिनों तो, जितना करें ना हम मंत्रों का, उतना मतलब अपने आप को ही इतना अच्छा लगता है। जी, आप तो हवन भी करते हैं तो हाँ, पूरे नौ प्योरिटी दिन होता करती है। हूँ, मंत्रों से करती हूँ पूरे नौ नवग्रह कौन से। कौन सा पाठ करते हैं इसमें आप? मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम उसके बारे में जानने वाले हैं, तो आप थोड़ा बताइए मैं क्या है उसमें दुर्गा सप्तशती में। मतलब वही सब करती हूँ, कवच कीलक किसके और बारे में है, अग्नि से किसके स्तोत्र। बारे में है दुर्गा सप्तशती?
वो आप ही बताओ। मैं नहीं बता ओके, पाऊंगी। बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक यू सो मच जी। अश्विनी जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं जलगांव से हूँ मैडम। राधे राधे मैडम। राधे राधे। हाँ, महाराष्ट्र में भी तो बहुत अच्छी मलाई जाती है, बहुत अच्छी मनाई जाती है नवरात्रि। हम्म। हम्म। हम 9 दिन दिया लगाते हैं। ऐसा बड़ा वाला दिया, रात दिन चलता है। वो दिया चलता है। हाँ, कंटिन्यू। और उपवास करते हैं। और अष्टमी में पूजा करते हैं ज्यादा बड़ी। और नवमी में पूरा जो किया है उपवास, तो वो पारण पारण बोलते उसको ना, तो वो फेरते हैं। तो हाँ। उसमें जब पूरन पोली सब खाना बनाते हैं पूरा। और वो भोग लगाते हैं देवी को। और सवाष्ण ब्राह्मण कन्या मुंज जब जो होते हैं ना, वो सबको बुलाना पड़ता है और उसकी पूजा करते हैं। उसको खाना खिलाने के बाद हम खाना खाते हैं। वो बहुत। नवमी बोलते हैं, आरती हाँ बोलते हैं उसको। नौ हाँ। दिन की आरती। तो वो पूरन की वो नौ आरती बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। दिया वगैरह सब करते हैं, उसका पूरन का ही दिया बनाते हैं। नौ। वाह। हाँ, नई हाँ। नई चीजें आप, इसीलिए मैंने बोला था आप लोग बताएंगे तो ज्यादा हमको पता चलेगा। जगदम्बा को ही बोलते हैं ना हाँ। आप लोग? हाँ। ओके, बहुत अच्छा। और वो जो जगदम्बा। ये उनके जो सॉन्ग्स वगैरह चलते हैं वहाँ के, टिपिकल जो महाराष्ट्र के, इतना अच्छा हाँ, लगता है। हर बहुत स्टेट का बढ़िया। अलग अपना मजा है। नॉर्थ इंडिया में जैसे वैष्णो देवी में वो पूरा जयकारा लगता है। हर हर स्टेट का, हर हाँ, इंडिया में जितनी भी जगह है ना, ये नवरात्रि सच में बहुत बढ़िया मनाए जाती। थैंक यू सो मच। माला भी रहती है, 9 दिन की माला रहती है अलग अलग। 2 दिन की माला हाँ, रहती है। गेंडू की माला ही हाँ, रहती है बोल। किस किस के घर में, किस किस में अलग अलग रहती है। तो वो माला भी रोज ठीक है, लगाते हैं होता नया होता वाला। मैसेज कर। सुबह शाम आरती बिरती सब करते हैं। बहुत अच्छी चीज, कंटिन्यू। बहुत अच्छी। वेरी गुड। तभी आप लोग जुड़े हैं आज। ओके। अच्छा, हाँ, ठीक है अभी मैडम। अमिता जी कौन है, बाकी कौन बताएगा? कैमरा ये ऑन कीजिए। गौतमिका, चलिए। गौतमिका कौन है? और ज्योत्सना जी का चलेगा, मैसेज कल है। मिला था सबको भाई। ओके। सो थोड़ा हम बेसिक जानकारी मैं थोड़ा देना चाहूंगी, फिर मैम आपको और डिटेल में बताएंगे। सो नवरात्रि के बारे में तो हमने सभी ने सुना है। और अभी जो आपने बताया उसके अलावा पहले तो नवरात्रि हम मनाते क्यों है, तो ये भी सारा मोस्टली सब जानते हैं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो तब से ये नवरात्रि, ये महापर्व हम तब से मनाते हैं। हम इस पर्व में माँ दुर्गा की साधना करेंगे, करते हैं जनरली, सभी करते हैं। उसके सिवा हम और क्या क्या करते हैं, तो घर स्थापना, पूजा, व्रत, भजन, माता की चौकी, गरबा। तो इतना पावन त्योहार है ये। इसे अक्रॉस इंडिया, जैसे मैम ने बताया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो जैसे बंगाल का जो बहुत फेमस पंडाल और सिंदूर खेला जो है, तो आप मतलब अभी जब 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 मैं ये बोल रही हूँ ना, ये विजुअलाइज थोड़ा कर रही हूँ मेंटली, ये थोड़ा मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, तो वो सोच के ही है ना, एक उत्साह आता है हमारे मन में। साउथ इंडिया में आप देखो तो गोलू मनाते हैं। गोलू में छोटी छोटी गुड़ियों को सजाकर रखते हैं। गुजरात का गरबा, वो तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, और गढ़ स्थापना तो करते ही है, सभी करते हैं। नॉर्थ इंडिया में माता की चौकी ज्यादातर करते हैं, भजन संगीत ये सब बहुत चलता है। और घर घर में, गली गली में, हर जगह पर आप एक नेशनल त्योहार है ये, तो इतने धूमधाम से मनाया जाता है। और एक खुशी की लहर आप बोल सकते हो। आप मतलब हर घर में, हर मन में होती है। एक अलग ही फीलिंग आती है हमको इस, एंड इट्स एक एक क्या कहते हैं कि एक तरीका है लोगों से जुड़ने का, मिलने का, साधना करने का। सो इसके मतलब स्पिरिचुअल जो व्हाट डू यू से, स्पिरिचुअल
कनेक्शन बनाने का। बहुत कुछ और है जो हम जानेंगे सपना जी से आज। मैम हमको बताएंगे ये महापर्व के बारे में, दुर्गा सप्तशती जैसे मैम ने अभी कहा, साथ ही साथ ललिता पंचमी, ललिता सहस्त्र नाम, दुर्गा, नव दुर्गा यानी माँ की नव जो नव रूप है उनके बारे में मैम बताएंगे। मैम प्लीज कंटिन्यू, आप आगे का हमको बताएं। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ बैठे हैं अपना, नहीं तो आप लोग आराम से चादर पहन के सो सकते थे, बट वेरी नाइस, है ना। तो अभी जैसे हम नाम सुनते हैं नवरात्रि, नव क्या है, नव सब, हाँ, नव मतलब नौ भी है, लेकिन नई रात्रि हमको उसमें बहुत अपने आप को ना कॉन्शियसनेस में रखना है, हाई कॉन्शियसनेस में। इसी जगराते होते हैं ना पूरी रात, वो इतनी पावन रात्रियां हैं, इतनी पावन, ये रात्रियां इतनी सिद्ध हैं। आप आधे घंटे का भी अगर साधना करते हो, आपको वो मल्टीफोल्ड 24 घंटे का फायदा देगी, इतनी पावन है। तो हर मोमेंट जब हम उपवास क्यों करते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल में रहें अपने, इसीलिए उपवास उसमें बताया गया है, नवरात्रि में उपवास बताया गया है, बहुत सारी साधनाएं बताई गई हैं हमको। क्यों इतना उसको इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि 9 फेमिनाइन देवियां हैं, जो नव पावर, वो हम अपने विमेनहुड है, वो इट इज प्रेजिंग वुमेनहुड, मतलब हम नारी शक्ति की ही पूजा होती है, उसकी जो नौ, उसका नेचर है ना, 9, 9 टाइप के। इसके लिए हर, आप 9 देवियों के जो नाम सुनेंगे ना, वो ऐसे है, छोटी मतलब फर्स्ट शैलपुत्री मतलब छोटी बच्ची, फिर ब्रह्मचारिणी हुई, फिर वो चंद्रघंटा हुई शादी होके, जैसे हमारी लाइफ होती है ना, सेम वो देवियों को दिखाया गया है। आप लोग एग्री करेंगे जो मैं बता रही हूँ, ऐसे ही बताया गया, उनका स्वरूप भी उस तरह से बताया गया है पूरा, वो कैसे अपनी लाइफ को डे टू डे। तो हमको ना, चलो देवी की उपासना ठीक है, लेकिन हम खुद को भी उस वक्त देवी समझकर, उस वक्त हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, 9 दिन भी रहे, तो हमारे अंदर कितना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं अपने माइंडफुल रहकर, कि मुझे ये 9 दिन तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। उपवास कैसा उपवास, गुस्से पे कंट्रोल, अपने खाने पे कंट्रोल, अपने विचारों पे कंट्रोल, अपने शब्दों पे कंट्रोल। काफी लोग मौन व्रत रखते हैं, पैदल चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें हमको प्यूरिफाई करती हैं। बस छोटी छोटी, मतलब हम इतना डीप फिलोसॉफी में मतलब नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं किस लिए था, और ये पर्व मनाया किस लिए जाता है। हम बोल रहे थे महिषासुर का वध किया था, तो हमारे अंदर महिषासुर नहीं है, है ना, हमारे अंदर भी जो विकार है वो हमारा महिषासुर है। तो वो, ये तो माइथोलॉजी में बताया है, लेकिन हमको क्या करना है, उस महिषासुर को हमने मारना है अपने अंदर के, वो हमारे 6 एनिमीज जो हर हर बार हम बात करते हैं, राइट। तो इसको डीप एसेंस इसका देखते हैं। तो इस तरह से हम, डेमन के ऊपर उन्होंने विक्ट्री पाई, इसीलिए उसकी वर्शिप होती है ना। और जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, जगराता होता है, तो ये सिद्ध रात्रियां होती हैं। आपको ना कुछ भी अपने लिए लाइफ में चाहिए, जो भी चाहिए, ये 9 नाइट्स हमारे पास हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सुख समृद्धि भी, और जो भी चाहिए आपको, खाली मनी पार्ट नहीं बता रही हूं मैं, जनरल बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें हम इस माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये अधर्म का नाश मतलब होता है, इस इन्होंने इसीलिए तो बताया ना, धर्म को फॉलो करना है और ये सारी चीजें करनी है, शक्ति की पूजा होती है, और हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम उस वक्त प्योर रहते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, यस, सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक आचरण रखते हैं। भले हम गरबा खेलने जाएं या कुछ भी करें,
मतलब जो भी करें, लेकिन फिर भी वो प्यूरिटी से करना है हमको। ठीक है, जैसे गुजरात के लिए हमने बात किया, तमिलनाडु के लिए बात किया। मेन देखिए, आप इस वक्त है ना, लोग घर भी पूरा क्लीन करते हैं। ये पर्व आता है उसके पहले पूरा घर क्लीन करते हैं। पूरे आपके जो उपवास करते हैं स्पेशली वो लोग पूरे आपके जो बेड शीट्स वगैरह सब कुछ धोते हैं, सारे बर्तन क्लीन करते। क्यों? क्योंकि माँ का आगमन हो रहा है, इसीलिए। तो हम बाहर की शुद्धि रखेंगे तो अंदर की भी शुद्धि ऑटोमेटिकली हमको इजीली आ जाती है हमारे अंदर। राइट? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो इस समय में ना, जैसे हमने सुना कि दुर्गा सप्तशती, डांस, ये सब प्रोग्राम्स तो बहुत सारे होते हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे इन्होंने रामलीला का बताया वो होता है, क्योंकि रावण का वध हुआ था उस वक्त भी। मतलब रावण को राम ने विजय पाई थी। तो ये विक्ट्री भी दिखाता है, ये पर्व विक्ट्री भी दिखाता है। तो जो भी हमारी क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज है, उस पर हम विजय पा सकते हैं सारी। आप रामायण के एपिसोड से देखोगे, दुर्गा जी का जो महिषासुर मर्दिनी देखोगे, सब जगह आपको आंसर वही मिलेगा कि विजय पानी, बस विक्ट्री चाहिए। मतलब विक्ट्री ही हम कर सकते हैं। कैसे हमको करना है? अपने ऊपर काबू लाकर। ठीक है। और ये ना, देखिए, इसमें चेंज ऑफ सीजन भी होता है ना, सीजन भी चेंज होता है ना। तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है हमारा, होता है ना। क्या होता है इस वक्त? ऑटम सीजन आती है, तो चेंज होता है, उस हिसाब से हमारे खाने में चेंज होती है। उस हिसाब से हमारे फेस्टिवल, मतलब वो बोना चालू करते हैं, और चावल वो जो हो जाते हैं उनको निकालते हैं दसरे के बाद, होता है ना। ये सारी चीजें भी होती हैं। तो न्यू बिगिनिंग है ये। क्या है? न्यू बिगिनिंग। ये सब खत्म हो गया, श्राद्ध खत्म हो जाते हैं और नवरात्रि स्टार्ट होती है। तो न्यू बिगिनिंग है हमारे लिए, है ना। और जो भी पर्व आप देखेंगे ना, दीपावली होने दो, नवरात्रि होने दो, कोई भी पावन दिन होने दो, ये सब अमावस्या से स्टार्ट होते हैं, है ना। अमावस्या क्या है? न्यू बिगिनिंग। कुसुम जी भी आ गए। न्यू बिगिनिंग है अमावस्या। तो हम, मतलब, नयापन लेके आ रहे हैं अपने अंदर। तो हम हर नवरात्रि एटलीस्ट हम एक ये लें कि हम इस नवरात्रि अपने आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। तो बहुत इजीली हम अगर संकल्प लेते हैं नवरात्रि में, और ऐसे देखिए, जब हम स्टार्ट करेंगे ना पूजा, अगर आप एक संकल्प ले लेते हो, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, वेट लॉस के लिए लेते हैं, लेकिन हम कैसे लेंगे? हम क्योंकि अकल्ट वर्ल्ड से हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो हम क्या लेंगे? कोई एक चीज जो मेरा वीकनेस है, उसको मैं त्यागने को रेडी हूं इस पर्व से। तो हमारी न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। राइट? और जिन्होंने जलदीपम का क्लास किया है, प्लीज ये 9 दिन जलदीपम का पूरा फायदा उठाइए, है ना, जो भी बहुत अच्छे से। इस पर्व में ना सबसे होता है, देखो, लोग हल्दी कुमकुम करते हैं, और अलग अलग लेडीज मिलकर शाम को देवी की आराधना करती हैं डिफरेंट वेज में। कहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसमें तो 3 एपिसोड बताए हैं उन्होंने, कैसे कैसे कौन से राक्षस को मारा, और उनका वर्णन कैसे दी किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, या फिर मातृ रूपेण संस्थित, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, रात्रि रूपेण संस्थित। क्या है वो? रात मतलब नींद की भी देवी है वो। तो हर फॉर्म में, हर हमारे सांस में वो हैं। बट हम उनको कैसे उजागर करते हैं अपने अंदर, कैसे उनको लाइव रखते हैं, है ना, हमारे विचारों से। दूसरा, इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंस क्या होता है नवरात्रि में? ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं। ललिता देवी कौन है? आप लोग जानते हैं ललिता देवी कैसी लगती हैं? किसी को पता है ललिता ललिता माँ कैसे लगती हैं? किसी ने देखा है उनका फोटो? देखा है सुनीता जी? कैसी लगती हैं वो? देवी में ही रूप में देखा है मैंने उनको।
हाँ, और लाल आचरण में रहती है। हाँ, लाल में रहती है। बरोबर। और वो बहुत ही मैं बोलूं सौम्य है, सौम्य एकदम। और इतनी, ये ना पूरी सृष्टि की रचयिता है ललिता माँ, जो भी है ना, त्रिपुर सुंदरी उनको बोलते हैं। तो शिव के, मतलब आप देखोगे वो श्री चक्र पे विराजमान है और शिव जी के ऊपर बैठी हैं। तो उनको क्या है, वो सारी चीजों पर कंट्रोल है, वो पूरे शिव मतलब शक्ति का रूप है और पूरा उनको पावर है। तो उनकी आराधना करना नवरात्रि में बहुत हमको फायदा देता है। जो भी आ, हम उनकी जो भी उपासना करते हैं, तो बेस्ट फॉर्म क्या है, उनके जो 1000 नाम है ना, ललिता सहस्त्र नाम में उनका पूरा वर्णन है, एक एक वर्ड जो है ना, ये हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। और ललिता सहस्त्र नाम और श्री चक्र दोनों का मैम ये ये है। शेयर। यस, ये तो त्रिपुरा सुंदरी है ना, छोटी है, हाँ मतलब छोटी है, बेबी है। हाँ। अ, अ, ये कन्या है, मतलब ललिता माँ, मतलब व्हेन शी वाज अ स्मॉल बेबी। तो ये इनकी भी होती है पूजा, बट ये छोटी है, मतलब कन्या है, इसीलिए कन्या पूजन भी होता है। और ये जब सहस्र नाम आप पढ़ते हैं ना, आपको एक एक उसमें जो सिलेबल है, जो नाम उनका है, आपको इतना प्यूरिफाई करता है। आप इवन उसको कैंसर में यूज कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट, उनकी जो श्री विद्या की जो है मेन, उसमें मुद्राओं का यूज करके आप इतना जबकि ये तांत्रिक चीजों में यूज करते हैं, बट हम गृहस्थ लोग उसको बहुत सेफली डे टू डे लाइफ में अपने पढ़ सकते हैं। मैंने लोगों को एल्जाइमर से, कैंसर से और इतनी सारी बीमारियों से हील होते देखा है, जस्ट बाय लिसनिंग टू ललिता सहस्त्रनाम और चैंटिंग। कि उसमें इतना पावर है। उतना ही पावर दुर्गा सप्तशती में भी है, वो चंडी पाठ है पूरा, वो ही सेम पावर है। लेकिन आप जहां कंफर्टेबल हो, मैंने बेनिफिट्स देखे हैं, इसीलिए मतलब मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल है। वो दुर्गा सप्तशती आप संकल्प लेंगे, रोज का उतना पाठ करना है आपको, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके लिए आपको शुद्धि भी उतनी चाहिए। ये कैसे ग्रस्त जन, जो भी लेडीज कोई भी है ना, दे कैन आराम से सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो बुक लेकर। तो अगर नवरात्रि के टाइम पे स्पेशली आप करते हो और सुहागनों को बुलाकर हम हल्दी कुमकुम वगैरह, तो ये बहुत हमारी लाइफ में बैलेंस लेके आता है। बहुत बहुत हमारी लाइफ में रिलेशंस को लेकर, हमारे अबंडेंस में क्या है, वो लक्ष्मी का भी रूप है, सरस्वती का रूप भी है और माँ दुर्गा का रूप भी, तीनों उसमें है। तो ये सारी चीजें मतलब हम करते हैं स्पेशली। ये नवरात्रि आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आप ललिता सहस्त्रनाम तो चैंट कीजिए या सुन लीजिए, वो तो मतलब हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये मेंटल क्लैरिटी, कामनेस वो सब लेके आता है। लेकिन स्पेशली जब ललिता पंचमी आता है, जिस दिन 5th डे होता है ना नवरात्रि का, उस दिन स्पेशली इनको पायसम का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इनका फेवरेट है पायसान, पायसाना प्रिय बोलते हैं उनको। तो उस दिन है ना, आप विद्या इनिशिएट कर सकते हो अपने घर में, बच्चों को, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, वो स्त्री विद्या की देवी है ना। तो पंचमी, हम 5 जानते हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब जो भी, और पंच कोशास हैं हमारे। और क्या क्या 5 है, कोई बताएगा, कुसुम जी बताइए मुझे, 5 और क्या है, बताइए बताइए। पंचतत्व। वेरी, और 5 क्या है? 5 कोश, 5 तत्व। 5 सेंस ऑर्गन्स, सेंस 5 ऑर्गन, ठीक है फिंगर्स, ठीक है। 5 ठीक है। फिंगर्स, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां दोनों हैं। पहले हाँ, और क्या है 5? पंच महाभूत। हाँ, पंच महाभूत तो 5 एलिमेंट्स ही हो गए ना। हाँ। और और किसी को है ध्यान?
नहीं, ठीक है, ठीक, चलेगा, अच्छा है। तो 5 का बहुत महत्व है, ठीक है। जैसे आप गुरु नानक जी का सुनेंगे तो वो भी 5 उनके जो प्यारे थे, वो भी 5, मतलब बहुत सारी जगहों पर आपको 5 तो सुनने मिलेगा ही, है ना। इवन जब हम कुछ यूज भी करते हैं पूजा में, नवरात्रि में, आपने देखा होगा हम 5 5 चीजें डालते हैं सब, मोस्टली कुछ भी बनाते हैं 5 5 चीजें डालते हैं सब, जो भी हमको ये करना हाँ होता है। हाँ तो हाँ जी। इसीलिए पंचमी का बहुत इम्पोर्टेंस है। उस दिन आप विद्या का इनिशिएशन ले सकते हैं। स्पेशली उस दिन आप 5 लेडीज को बुलाकर और उनको ये 5 चीजें मतलब अर्पित कर सकते हो, 5 श्रृंगार की चीजें, ठीक है। इसीलिए उसका बहुत इम्पोर्टेंस है उस दिन से ना। उस दिन आप इसको पायसान मैंने तो बता दिया आपको, ये सारा आपको ना अपनी जो 5 उसके स्वरूप हैं, जैसे गायत्री मात्रा के भी 5 फेसेस हमने अभी देखे, इसी तरह से 5 जो उनकी एट्रीब्यूट्स है ना, वो सारे हमारे पूरे होते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब जैसे मैंने बताया कि हम अपना झूठ नहीं बोले, ये सब चीजें ध्यान रखें कि हम क्या क्या करें। और अगर आप चाहते हैं कि छोटी सी चीज भी मैं अपने लाइफ में लाऊं, तो एक सिंपल बीज मंत्र करके भी श्रीम कर लिया, या कोई भी देवी का ओम जुम, कोई भी आप कर लें, कोई भी छोटा सा मंत्र भी कर लेंगे, सर्व मंगल मांगल्य भी बोल दिया अगर, तो इतना ब्यूटीफुली वो काम करेगा, एनहांस करेगा। आप एक माला भी रोज करेंगे ना, लगेंगे तो 10 15 मिनट, लेकिन वो एड ऑन करेगा चीजें, है ना। तो इस तरह से हम अपनी साधना को, अगर आप यंत्र से जोड़ सकते हैं, कोई यंत्र बनाकर उनकी साधना करते हैं, जैसे श्री यंत्र है, मैं स्पेशली श्री यंत्र ऐसा सेक्रेट ज्योमेट्री है जो ह्यूमन जो बॉडी है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। और उनका मेन श्री यंत्र ही है ललिता जी का। उसकी उसमें क्या करना होता है, ललिता पंचमी के दिन स्पेशली लोग है ना, देखिए ये 3 उंगलियां लेकर, ये 3 उंगलियां लेकर इससे कुमकुम से अर्चना करते हैं उनकी। ये बोलते बोलते ललिता सहस्त्रनाम बोलते बोलते कुमकुम से अर्चना करते हैं, और वो कुमकुम पूरे वर्ष भर अपने लिए यूज करते हैं। तो उनके हस्बैंड की लाइफ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमको ये मालूम पड़ता है तो हम क्या है, कुमकुम का अर्चना ही करना है ना। और एक छोटा सा श्री यंत्र का आजकल मिल जाता है, कहीं भी मिलता है, आप देख सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मिल जाता है रेडी। आप सिल्वर में भी ले सकते हो, आप नॉर्मल ऐसे स्टिकर वाला ड्राइंग ले सकते हो। लेकिन एक चीज रखनी है और ध्यान रखनी है आपको, नीचे उसको नहीं रखना है, दीवार में लगाना है कुमकुम अर्चना। हाँ, अच्छा, आप लोग भी करते हैं, ओके। जैसे इन्होंने बताया ना, दीप्ति जी ने बताया कि वो सिंदूर खेला, क्या है वो भी उनकी वो आराधना है देवी की उस तरह से। अभी दुर्गा पूजा तो बचपन से सब लोग देखते आए हैं, सबका मोस्ट फेवरेट होता है दुर्गा पूजा में जाना और देखना, कितनी बढ़िया से वो हवन होता है, और माँ की प्रतिमा कितनी सुंदर होती है। वहां भी हम 3 देवियां देखते हैं ना, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, तीनों को देखते हैं। तीनों के वाहन भी उनके साथ होते हैं, आप देखना जाके। मतलब मैं बचपन से आई नेवर मिस गोइंग फॉर दुर्गा पूजा, कहीं भी रहूं मैं, क्योंकि वहां का जो बोलते हैं ना, वो पंडित लोग भी जो पढ़ते हैं, एक एक जो रिचुअल होता है हर जगह पर। अब जैसे गुजरात जाओगे तो वहां भी गरबा खेलते हैं, और ऐसे वो बीच में वो रखते हैं गरबा, और उसके चारों तरफ वो गरबा खेलते हैं, मतलब वाइब्रेशन ही अलग होते हैं। तो ऐसा लगता है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया चले गए तो वहां फिर माता के वो जागरण, पूरी पूरी रात जागरण जो होता है वो, इसीलिए नवरात्रियां हैं, सिद्ध हैं, तो हमको जागरण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना जागेंगे उतना अवेयर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर अवेयरनेस लेके आता है। तो काफी चीजें हम कर सकते हैं इससे।
इन्होंने इसमें ये दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ का भी वर्णन है, देखा है हम लोगों ने। वो भी कौन है? हमारी विकारी हैं, जो भी हम देख रहे हैं उनको भी धीरे धीरे कर सकते हैं। और हम देखिए, हम कलर्स फॉलो करते हैं, वो भी देखा है ना आपने, जिस दिन जो कलर है। क्यों? किसी को पता है हम कलर्स क्यों यूज करते हैं? सिमिलर कलर्स क्यों यूज करते हैं? कोई बता सकता है? बताइए, ध्यान दिया है कभी? हम सब उस दिन वो कलर पहनते हैं ना मोस्टली। नवरात्रि का ये कलर है। लास्ट 10 ईयर से तो मुझे याद है कि वी नेवर मिस, है ना? दीप्ति जी बता सकते हैं? कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है? प्लीज ट्राई कीजिए, मालूम है तो। जैसे प्रथमा है ना, प्रथमा शैलपुत्री जी का है तो उनका कलर है, ऐसे सब देवियों के कलर अलग है, उस हिसाब से हम पहनते हैं। बिल्कुल एकदम सही बताया आपने, एकदम। वो किस दिन बैठता है वो नहीं होता, हम देवी के हिसाब से पहनते हैं। उसका जो फॉर्म बताता है, आपने एकदम सही बताया, जो उसका फॉर्म दर्शाता है ना, उसकी लाइट, उसकी जो लाइट है ना, उसका जो रेडियंस, वो कलर हम पहनते हैं। बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसीलिए। और उनके अलग अलग, देखिए उनके उस दिन के भोग भी अलग अलग होते हैं सबके, जो नैवेद्य चढ़ता है। मैं तो वेट करती हूँ, गोलू आता है ना, जैसे गोलू रखते हैं साउथ इंडियंस, चाइल्डहुड से उस दिन कौन सा भोग लगेगा माँ को, कौन सा। ये लोग नारियल से बनाते हैं अलग अलग, जो भी कठोर होते हैं ना, उनको सुंडल बोलते हैं वो लोग, उसका भोग लगाते हैं रोज। अलग अलग पायसन बनाते हैं, और इतनी अलग अलग चीजें, हर जगह पर अलग अलग चीज होती है। ये ये पर्व मतलब बोले तो रंगों का भी है ना? और किसका है? शुद्धिकरण का भी है, और अवेयरनेस का भी है, और बहुत बहुत सारा ग्रोथ का भी है ना? एज अ फेस्टिवल करके हम मनाएंगे तो ठीक है, उमंग आई, उल्लास आया, ये आया। लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअल वे में देखेंगे तो हमारा बहुत अपलिफ्टमेंट होता है ना? 4 नवरात्रे आते हैं एक साल में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में यही है, शारदीय, जो शरद ऋतु बोलते हैं। शारदीय मतलब उसके बाद दिवाली वगैरह का पर्व आता है, उसमें इसमें आप बहुत सारी चीजें अपनी एनर्जाइज कर सकते हो। जो भी आपका मंत्र सिद्धि का स्टार्ट कर सकते हो, चैंटिंग, यंत्र बना सकते हो, इतनी ऑस्पिशियस चीजें कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना, मतलब लगा मुझे जो बताना है मैंने बता दिया। आप लोगों को कुछ ज्यादा पता है तो आप वो बता सकते। सपना जी, वो दिन ना जैसे ये नेगेटिव वाले दिन होते हैं, ये श्राद्ध वाले, वो एकदम ही देवी के आते ही ना एकदम ही मतलब अलग अलग ही होता है, मतलब पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है, पता, हम्म। मतलब वो उस समय, और जी। भगवान का भी मतलब अलग एनर्जी होती है उस समय। हाँ हाँ, क्योंकि वो पूरा फेमिनाइन एनर्जी, पूरा प्रकृति अपने पूरे उल्लास में होती है ना, पूरे एकदम। और मतलब ठंडियों का सीजन आने वाला होता है, रेनी सीजन खत्म हो जाता है, मैंने बोला ना, सीजनल चेंज होता है, तो हमारा खाना भी चेंज होता है, हमारा सब चीजें चेंज होती हैं, तो हम भी पूरा ट्रांसफॉर्म होते हैं धीरे धीरे, है ना? अच्छा, और क्या करते हैं आप लोग, बता सकते हैं चाहिए तो। कोई जगराता में जाता है? किसी ने? कुसुम जी, जगराते में जाते हो? आप तो हाँ दुर्गा दीदी। पूजा होते होंगे ना, हाँ दुर्गा पूजा होती है। हाँ, मैं तो इसलिए हूँ बंगाल में ही। दुर्गा दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया हाँ, होती होगी। दुर्गा पूजा बहुत अच्छी होती है। अच्छा है। हम्म। राधा जी कहाँ से हैं? राधा जी अनम्यूट कीजिए। जी दिल्ली से। दिल्ली से? तो वहां तो एकदम माँ को तो वो एकदम खुश कर देते हैं वो लोग, जगराते कर करके, है ना? हाँ यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ना, महरौली रहते हैं, यहाँ योगमाया जी का प्राचीन मंदिर है और छतरपुर ओ, मंदिर भी है। अच्छा, छतरपुर भी है? हाँ, छतरपुर 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे है और योगमाया जी का पास में ही है। ओके, तो वहां क्या कैसे मनाते हैं? मनाते तो यहाँ तो पूजा, वही पूजा पाठ जागरण यही चलता है। जागरण चलता है, हाँ। काफी मानता है। अच्छा,
आप लोगों को पता है इवन गोवा में बहुत अच्छे से मनाते हैं। शांता दुर्गे है ना, जो वहां की कुल देवी हैं गोवा की, इतना बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं उनको रोज। देखिए देवियों को सबसे पहले तो अलंकार कितना सुंदर करते हैं, हर जगह हमारे यहाँ का जाकर भी के। बहुत सुंदर होता है, हाँ, बहुत सुंदर होता अलंकार, है योग माया जी अलंकार का। बहुत, अलंकार क्या होता है किसी को पता है? जो गहने गहने वगैरह मतलब हर चीज से गहने उनको सजाना, सजाना। ज्वेलरी सजाना से, उनका। फलों से, फ्रूट से, ये मतलब यहाँ तो ये लगा लो चूड़ियां, फल, फ्रूट, ये साड़ी, नारियल, हर चीज से सजाते हैं। हाँ, तो ये जो अलंकार, अगर किसी के घर शादी नहीं हो रही है, मैं एक रेमेडी बता रही हूँ सबको। ऐसे देखो, ऊपर वाला चाहता है जिनके घर शादी नहीं हो रही है, या मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, या बच्चा नहीं हो रहा है, वो इन दिनों में माँ के अलंकार के लिए अगर कुछ करता है, डोनेट करता है, स्पेशली जो आदि पराशक्ति टेम्पल है, या शीतला माता का टेम्पल है, या जैसे शांता दुर्गे हैं, वैष्णो माता हैं, जो सिद्ध, हम बोलते हैं ना, जो सिद्ध पीठ हैं, जो भी माता के पीठ हैं, अलग अलग देवी पीठ जो भी हैं, वहां पर जैसे मनसा देवी है हरिद्वार में, अगर आप अलंकार में कुछ भी अपनी तरफ से करते हो ना, वो आपके मतलब ब्लेसिंग आनी है। सिंपल चीज है, बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। क्या किया आपने, माँ के लिए अलंकार किया, तो आपको अलंकार, आपका अलंकार क्या है, हमारा, हम फैमिली से ही पूरे अलंकार है हमारा, संपूर्ण हो, शादी हो, घर में मंगल कार्य हो, बच्चा आए, यस। तो ऐसे हम इसकी, देखो ऐसे भी, ऐसा नहीं है कि सेल्फिश बन के माँ को, लेकिन अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो हम, माँ तो करुणामयी है एकदम, फुल रेडी होती है हमेशा देने के लिए, तो हम अगर उनको उस वक्त हैप्पीनेस देते हैं, या उनके साथ वो चीज में सहभागी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। इस पर्व में दान पुण्य करना भी बहुत बढ़िया है, स्पेशली लेडीज को, जो भी जरूरत में मंद लेडीज है ना, अगर आप घर में आपकी मेड को भी एक साड़ी लेके देते हो ना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मतलब आपको ब्लेसिंग आने वाली है, इन द सेंस मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं आएगा, ब्लेसिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि हम नारी का सम्मान करते हैं इस पर्व में। बस ये सब चीजें मुझे, जो जो नॉलेज था, मैंने आप लोगों को शेयर किया है ना। और हो सके तो इन दिनों आप हमेशा अपने जो भी सुहागन का जो भी होता है ना, कुमकुम लगाना, या मंगलसूत्र पहनना, गहने पहनना, सज धज के रहना इम्पोर्टेंट है। ये पर्व वो भी बताता है, माँ कैसे होती हैं, बहुत एकदम अच्छा सुंदर। सजाते हैं उनको, लेकिन हमको भी सजना है उनके लिए। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू। क्योंकि ना हम ऐसे स्क्रिप्ट नहीं बता सकते, जो अंदर से आता है, जो जो चाहता है डिवाइन मिले, वो ही हम ये करते हैं, अपने आप आता है। जी अश्विनी जी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, आपने जो बोला ना कि ये नवरात्र में श्रृंगार करते हैं, तो हम फुलोरा बोलते हैं। फुलोरा माँ के मंदिर में चढ़ाते हैं, अपने घर में भी। तो वो ऊपर रहता है, तो उसके भी अलंकार बनाने पड़ते हैं माँ को। अच्छा, सब पूरा श्रृंगार बनाते हैं। बहुत अच्छा। जो श्रृंगार रहते हैं लेडीज के, पूरे माँ के बनाते हैं। हाँ, ओटी भी भरते हैं, देखो ऐसे। महाराष्ट्र में सब हाँ, लोग। ओटी भी करते हैं। हाँ, सब सब चीजें, ओटी क्यों भरते हैं, वो भी तो अलंकार ही है ना, माँ का एक पार्ट ही है ना उसका ही। सब सब सही है, बहुत अच्छा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सपना जी, बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया, और इसका महत्व, और क्या क्या मतलब स्तोत्र, जो ललिता सहस्त्र नाम, और क्या चीजें हैं। तो कुछ चीजें हम जानते थे, कुछ चीजें हमको नहीं जानने मिली आज। सो आई होप सभी ये फॉलो करेंगे नवरात्रि में। बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं, बड़ा ही त्योहार है, व्हाट डू यू से, स्पिरिचुअल त्योहार है। हम अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हैं, और यूनिवर्स से अलाइन हो सकते हैं।
माता की उपासना कर सकते हैं। तो आप सभी को ये आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शाम को, आज रात को एक्चुअली 9 PM को हमारा नितिका का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट फ्यू आवर्स है, अगर कोई एनरोल करना चाहे तो प्लीज डू कनेक्ट विथ मी, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और कल, टुमारो, सॉरी 15th मंडे, मंडे से हमारा स्पिरिचुअल ऑयल्स का क्लास स्टार्ट होगा, जो सपना मैम कराने वाले हैं। तो इसका यूट्यूब वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर किसी को अगर मिस हुआ है तो मैं वापस फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप प्लीज डू गो थ्रू दैट। और मंडे को ये क्लास शुरू हो रहा है, जो ज्वाइन करना चाहे, जुड़ना चाहे, प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9930895151। ग्रुप में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक जय यू, श्री कृष्ण। थैंक यू जय सो श्री मच, कृष्ण। थैंक यू सो मच।